राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट का पार्ट 3। ठीक है, इस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट की सीरीज में मैं आपको आज फ्रेंड एनिमी मेथड बताऊंगा कि हमने सबसे पहला मेथड क्या बताया था। सबसे पहला मेथड बताया था कि कोई भी प्लेनेट उच्च का हो या नीच का। ठीक है, जो उच्च का है तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है, नीच का है तो कम पोजीशन में है। सेकंड मेथड हमने बताया कि कोई भी प्लेनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी खुद की राशि में बैठा है तो अपनी स्ट्रेंथ में बैठा है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो है फ्रेंड एनिमी प्लेनेट। अगर कोई ग्रह मान लो उच्च का नहीं है, कोई प्लेनेट मूल त्रिकोण में नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड राशि में है, तो भी वो स्ट्रांग माना जाएगा, तो भी वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है इस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन एक फ्रेंड साइन में बैठा प्लेनेट भी स्ट्रांग माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी आपको इसका सिस्टम भी बताऊंगा कैसे हम लर्न करेंगे कि शुक्र ग्रह अगर शनि की राशि में बैठा है तो वो शुक्र ग्रह स्ट्रांग है, आपको पूर्ण फल देगा। ठीक है, और जैसे कि मान लो हम मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन का यानी फर्स्ट हाउस का प्लेनेट कौन है? मंगल, और 9th हाउस में प्लेनेट आता है गुरु। ठीक है, मंगल अगर 9th में है, मंगल ने 9th हाउस को गुरु को क्यों अपना गुरु का घर दिया 9th में? क्योंकि वो उसका मित्र है। ठीक है, ये एक थोड़ा एडवांस तरीका है, इसको भी मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। ये सबसे पावरफुल मेथड है फ्रेंड एनिमी मेथड, इससे बहुत स्ट्रांगली पता चलता है। अब देखो यहाँ पर हमें लर्न कैसे करना है। ये एक रो में लिख लो, एक रो में मैंने लिखे जितने भी देव प्लेनेट है, देव ग्रह। इस रो में मैंने लिख दिए सारे दानव ग्रह। ये सारे दानव ग्रह हैं और ये सारे देव ग्रह हैं। ठीक है, और ये जो है ये न्यूट्रल है, ना तो दानव है ना देव है। आपने ये सुना भी होगा, बुध ग्रह एक छोटे बच्चे का प्लेनेट है, मतलब छोटे बच्चे को देखा जाता है। तो ये छोटा बच्चा ना तो दानव है ना शत्रु है किसी का, न्यूट्रल है, जैसा जिसके साथ रहेगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, एक होता है बेनिफिक, एक मैलिफिक। ठीक है, इसके लिए भी एक अलग, ये भी एक स्ट्रेंथ का पार्ट है कि बेनिफिक और मैलिफिक। इसके लिए हम पार्ट 4 में बात करेंगे। अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है 3, जिसमें फ्रेंड एनिमी है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, फ्रेंड एनिमी जो मेथड है, ये कुंडली देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई ग्रह फ्रेंड राशि में है या एनिमी राशि में है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ में याद भी करा रहा हूं, आपको एक बारी में लर्न हो जाएगा। आप ज्यादातर, मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था तो काफी सारी बुक्स देखी थी, काफी सारे यूट्यूब वीडियो देखी थी। 95% लोग सही नहीं बता रहे, गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है इस सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। मैंने खुद से यूज़ किया है, खुद से देखा है और अपना एक्सपीरियंस इस पे लगाया है। मैंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका और भी काफ़ी सारे ग्रंथ पढ़े हैं, जिसके बेसिस पे मैंने ये तैयार किया है और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले बुध ग्रह और सूर्य ग्रह ये आपस में मित्र हैं। सूर्य बुध का मित्र है और बुध सूर्य का मित्र है। ठीक है, यानी बुध सूर्य ग्रह अगर बुध की राशि में बैठेगा, सूर्य ग्रह बुध की राशि में बैठेगा तो बली होगा। मैं यहाँ पे राशि में लिख देता हूँ। सन की राशि है 5 नंबर की यानी सिंह राशि, और चंद्रमा की राशि है 4 यानी कर्क राशि। मंगल की राशि है 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि। आपको दिख रहा है? यस। गुरु की राशि है 9 और 12
यानी धनु राशि और मीन राशि, ठीक है। शुक्र की राशि है 2 और 7, यानी वृषभ राशि और तुला राशि। इसकी है 10 और 11, यानी मकर राशि और कुंभ राशि। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। और बुध की राशि है 3 और 6, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि। अब आप इसको ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे और अपनी कुंडली, अपने दोस्तों की कुंडली, आपस की कुंडली लेकर बैठे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने ये पकड़ा, सूर्य ग्रह बुध की राशि में बैठेगा, यानी सूर्य 3 नंबर में बैठा हो या 6 नंबर में बैठा हो, तो वो सूर्य ग्रह बली है, सूर्य के प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब हमने चंद्रमा की बात करी। चंद्रमा और बुध आपस में मित्र हैं, ये दोनों मित्र हैं। चंद्रमा और बुध आपस में मित्र हैं, ठीक है। तो चंद्रमा अगर बुध की राशि में बैठेगा, यानी 3 या 6 में बैठेगा, तो स्ट्रांग माना जाएगा। अब इसको हम पलट के भी देखेंगे कि बुध ग्रह 4 नंबर में बैठा हो, बुध ग्रह 5 नंबर में बैठा हो, तो बुध भी बली है, ठीक है। तो आपने ये चीज समझ गए। थर्ड, मंगल और बुध में मित्रता नहीं है। मैं जितने भी एरो बनाऊंगा, मैं यहाँ पे जितने भी एरो बनाऊंगा, इसको हम मान के चलेंगे हम सिर्फ फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। जिन पे एरो नहीं बनाऊंगा वहां पर आप मान के चलो ये एनिमी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ये मित्र हो गए, ये मित्र हो गए। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, ठीक है। गुरु और बुध भी आपस में मित्र नहीं है, ठीक है। गुरु और बुध आपस में मित्र नहीं है। मैं आपको अपना जो हमने शीट बना रखा है, ये मैं आपको सब शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम थर्ड अगर बात करें, गुरु और चंद्रमा, ये आपस में मित्र हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझें, ये चारों ग्रह आपस में, हाँ, ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। अब आप इसको अगर आप ढंग से समझेंगे, जो मैंने यहां पर लिख रखा है, आप चाहे देख सकते हैं, ये जितने भी ग्रीन कलर से लिखे हैं ये फ्रेंड है, और जितने ब्लू से लिखे हैं ये सब न्यूट्रल है, ठीक है। और बाकी जहां पर नहीं लिखा वो सब एनिमी है, ठीक है। तो आपको मैं लिख कर भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर अभी मेरे पे ब्लू कलर का वो नहीं मार्कर नहीं है, तो इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ, ठीक है। सूर्य चंद्रमा का मित्र है, सूर्य मंगल का मित्र है, सूर्य गुरु का मित्र है। चंद्रमा मंगल का मित्र है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है, लेकिन चंद्रमा गुरु को न्यूट्रल मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, मंगल चंद्रमा का मित्र है, मंगल सूर्य का मित्र है, मंगल गुरु का मित्र है, ठीक है। तो यहां पर भी हम ये भी लिख देते हैं, चलो। ये सब आपस में मित्र हैं। बस यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि गुरु और चंद्रमा आपस में न्यूट्रल हैं, ठीक है। आराम से अच्छे से इसको समझें, तभी हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हमने सारे देवग्रह में हमने बात करी, जितने भी देव प्लैनेट है ये आपस में सभी एक दूसरे के मित्र हैं। एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि चंद्रमा और गुरु न्यूट्रल हैं आपस में। चंद्रमा गुरु आपस में मित्र नहीं होते, न्यूट्रल हैं, ठीक है। हमने एक छोटी सी ये बात कर ली। नेक्स्ट हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट हम समझते हैं दाना प्लेनेट को, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितने भी दाना प्लेनेट हैं ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं, ठीक है। शुक्र शनि का मित्र है, शुक्र राहु मित्र है, शुक्र केतु मित्र है। शनि वीनस मित्र है, शनि राहु मित्र है, शनि केतु मित्र है।
ये आपस में सारे मित्र हैं। ठीक है, अब हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वीनस बुध आपस में मित्र हैं, शनि मरकरी आपस में मित्र हैं। ठीक है, तो आप इतना क्या कॉमन समझे कि बुध ग्रह एक कॉमन है, बुध की मित्रता मैक्सिमम सबसे है। बुध की मित्रता चंद्रमा, सूर्य, वीनस, शनि से है। मंगल गुरु का बुध से मित्रता नहीं है। ठीक है, अब मित्रता नहीं है तो शत्रुता है। तो आप सभी देखिए, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर में बैठा होगा तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, या बुध ग्रह 1 या 8 में बैठा होगा तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको कंसेप्ट मैं आज बता रहा हूं ये काफी एडवांस तरीका है। ये फ्रेंड एनिमी जो सिस्टम है ये आपकी प्लेसमेंट और युति दोनों पे काम आएगा। कि मान लो मंगल और बुध कुंडली में कहीं पर भी आपके एक साथ बैठे हो तो आपके बुध पर भी प्रभाव पड़ेगा, बुध पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मंगल पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जिस किसी कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आई है। बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं तो ईगोस्टिक भी हैं। ठीक है, तो ये आपकी युति में भी, युति भी आपकी हेल्प करेगी, एस्पेक्ट भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम समझेंगे, हमने इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपस में सब मित्र हैं और हमने ये बता दिया। और इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, वीनस और मंगल। वीनस और मंगल शुक्र ग्रह मंगल को न्यूट्रल मानता है लेकिन मंगल शुक्र को मित्र मानता है। ये भी अलग खेल है, ये भी एक अलग खेल है कि शुक्र ग्रह अगर मंगल की राशि में बैठा है तो न्यूट्रल है, ना तो अच्छा है ना खराब है, ना तो अच्छा है, अच्छा भी नहीं है और ना बहुत खराब, ना खराब भी है, न्यूट्रल है। लेकिन मंगल शुक्र की राशि में बैठा है तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है। आपने देखे होंगे रिश्तेदार, मैं अगर किसी रिश्तेदार के घर में जा रहा हूँ मैं तो खुश हूँ लेकिन वो मेरे घर आ रहा है वो खुश नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ ये ग्रहों में फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं हम, ग्रहों की फैमिली सब आपस में कैसे कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने और देखा चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि ये आपस में न्यूट्रल हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपस में नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ ये एरो बनाया कि चंद्रमा शनि को तो न्यूट्रल मानता है लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। शनि चंद्रमा की राशि में बैठेगा तो खराब रिजल्ट देगा, लेकिन चंद्रमा जब शनि की राशि में बैठा है तो न्यूट्रल है, खराब भी नहीं है अच्छा भी नहीं। ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है, और आप मुझे खुद बताएं ये पूरे चार्ट। ठीक है, आपको मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने कमेंट में दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, तो मोबाइल नंबर में सब लोग इसका बनाकर स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, तभी मज़ा आएगा ना, तभी हम करेक्ट करेंगे और मुझे भी एक आनंद आएगा कि हाँ हम समझ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को। मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा इजी बनाना चाहता हूँ लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट थोड़े टिपिकल हैं, थोड़े समझना कठिन है, लेकिन एक बार आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। मुझे भी समय लगा था बट याद हो गया धीरे धीरे, इसको मैंने इजी बनाने का कोशिश किया है ना। तो ये हमने थोड़ा देखा। गुरु और शनि ये भी न्यूट्रल है। आप वीडियो को पीछे कर करके नोट्स बनाइए, पीछे करके नोट्स बनाइए और समझिए, और इसको समझने के बाद आपको अपने पास बैठकर 5-6 बार याद भी करना है, समझना भी है, तभी आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो शनि और गुरु आपस में न्यूट्रल है। ठीक है,
और एक और लास्ट रह गया वीनस और गुरु। शुक्र ग्रह गुरु को तो शुक्र ग्रह गुरु को न्यूट्रल मानता है, लेकिन गुरु शत्रु वीनस को शत्रु मानता है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया है ना। बाकी की अब आप खेल समझो, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। जितने भी देव प्लेनेट हैं आपस में मित्र हैं, बस गुरु और चंद्रमा को छोड़कर गुरु और चंद्रमा आपस में न्यूट्रल हैं। क्लियर। दानव में सारे एक दूसरे के मित्र हैं, चाहे वीनस शनि का है, वीनस राहु का है, वीनस केतु का है। शनि भी सबको मित्र मानता है, राहु भी सबको मित्र मानता है, केतु भी सबको मित्र मानता है। बहुत अच्छा योग बनता है जब भी शुक्र के साथ केतु बैठा हो, शुक्र के साथ राहु बैठा, बहुत सुंदर धन योग बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं। ये समझ गए। अब हमने बुध को पकड़ लिया। बुध का सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, बुध का शुक्र और शनि मित्र हैं। ठीक है, ऊपर के ये दो। बाकी मंगल और गुरु शत्रु मानते हैं, राहु और केतु भी शत्रु मानते हैं। राहु केतु, अब देखो एक चीज मिस हो गया, राहु केतु भी मित्र मानते हैं। ठीक है, तो सारे दानव प्लेनेट बुध को मित्र मानते हैं, बस मंगल और गुरु ही शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब हमने आपस में भी देखा तो शुक्र मंगल को न्यूट्रल मानता है और मंगल शुक्र को मित्र मानता है, और चंद्रमा शनि को न्यूट्रल मानता है, शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, शनि गुरु आपस में न्यूट्रल हैं और शुक्र गुरु को न्यूट्रल मानता है। इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी। क्लियर, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। 5-6 बार लर्न करेंगे याद हो जाएगा। काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छा तरीका है ये समझने का, और ये समझने के बाद हम फ्रेंड एनिमी समझ चुके। इतना ही है फ्रेंड एनिमी में। अब मैंने कहा नहीं लिखा, इन दोनों में कोई नहीं लिखा, तो शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, प्रॉब्लम है। अब मैंने और कहा नहीं लिखा, राहु का इन सभी से मित्र शत्रुता है, केतु की इन सभी से शत्रुता है, और मंगल शनि में बहुत तगड़ी शत्रुता है, और इसके बारे में हमने बता दी। गुरु राहु गुरु केतु बहुत तगड़े शत्रु हैं। बहुत इजी हो गया ना। अब आप ग्रंथों में उठाओगे ना, ग्रंथ में बुक्स वगैरह में बहुत लंबी लंबी टेबल दे रखी है, नहीं याद होगा। बहुत कोशिश किया मैंने याद करने का, नहीं याद हुआ। जब हमने ये टेबल बनाया इजीली याद हो गया। तरीके हैं, सभी ने इस तरीके से याद किया हुआ है, और मुझे लगता है ये वाला मेथड आपको कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, है ना। और बाकी ये सब चीज़ आप समझ गए। अब हम छोटी सी बात, अब आप समझ गए होंगे। अपनी अपनी कुंडली ओपन करो, जो आप खुद के लिए छोटा सा टास्क है, या तो कमेंट में बताओ या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सअप करो, और व्हाट्सअप पे मुझे बताओ कि सर मेरे ये सारे प्लैनेट, आपकी कुंडली आपके हाथ में, तो आप सभी मुझे ये बताएंगे कि आपका सूर्य ग्रह मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, चंद्रमा ग्रह किस राशि में है। ये सभी आप मुझे बताओगे व्हाट्सएप के थ्रू कि सर मेरा ये ग्रह मित्र राशि में है, ये ग्रह शत्रु राशि में। तभी मज़ा आएगा, तभी मुझे लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी समझने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पास एक क्लाइंट आया कि सर मैं 10 एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुका हूँ अपनी कुंडली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो मैंने उससे एक बात बोली, देखो हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है,
और आज के समय पर हज़ारों एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, तो काफ़ी सारे गलत मिस हैपनिंग भी हो रही है, कुछ गलत मिसकंसेप्ट भी लोग बता रहे हैं। कुछ देखो, मैं नहीं कहता सब गलत हैं, सब मैं कहता हूँ कि 95% में से 5% ही हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उनको समझना टफ है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं उनसे अपने क्लाइंट से ये कहता हूँ, या तो आप किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को, चाहे गलत हो सही हो, किसी एक को पकड़ लो, श्रद्धा से उस पर विश्वास करो, या खुद एस्ट्रोलॉजी सीख लो। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि आपको खुद को एस्ट्रोलॉजर बना के छोड़ूंगा। आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, आपको आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, एक ही चीज़ है, और वही चीज़ हम सारी कुंडलियों में यही देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी का ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, मेरी छोटी सी दक्षिणा है कि आप सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो इस वीडियो को कोई इन्फॉर्मेशन अगर लगी जिसको इम्पोर्टेंट है, उसको आप ये वीडियो शेयर करें। चलिए ठीक है, राधे राधे।